भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे। भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे। कभी राम राज के दिन यहाँ अब आएंगे कि ना आएंगे। भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चंस केवल एसएससी में ही आते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के वे सभी क्वेश्चंस आते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बच्चे देखेंगे, और जो बच्चे एससीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे क्लास 8th 9th 10th में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, वे बच्चे भी देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैफिक लाइट्स तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ 8:20 बजे बदलती हैं तो किस समय पर वे दोबारा एक साथ बदलेंगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे ना, तो आप सीधे सीधे आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। सीधे सीधे आप एलसीएम निकाल लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो एलसीएम निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। और कह रहे हैं कितने समय बाद दोबारा वे एक साथ बजेंगी, तो उसी को हम क्या करेंगे, इस टाइमिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम हम निकालते हैं, ठीक है। 48, 72 और 108 का 48, 72 और 108 का एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 पच्चीस 10, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 8 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 9 18 और 27 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 9 27। अब 2 से ही कटेगा। 1 3 9 और ये 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 2। प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करते हैं ये प्रोसेस समझिए, उसके बाद से शॉर्टकट मेथड आप अपनाएं। जब तक प्रोसेस आप नहीं समझेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्रोसेस समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियां 48, 48 और 9 अठे 72 और 9 चौको 36, 7 6 13, 4 ये आ रहा है आपका 9 अठे 72 और 7 9 चौको 36, 7 6 13, 432 आ रहा है। ये एलसीएम इसका 432 इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 432, तो ये 432 ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा ना। 432 ये सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे हमको टाइमिंग निकालना है, तो इसको देखेंगे ये सेकंड जो है ये कितना, ये मिनट हो रहा है, ठीक है।
तो मिनट कितना होगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसको सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें, 432 सेकंड है, तो हमको पता है 432 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, यानी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो इसको 60 से हम डिवाइड करेंगे। चलिए 60 से यहाँ पे यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 6 दहा में 60 और 6 सत्ते 42, 6 दूना 12 और ये 7 पॉइंट, तो ये आपका हो रहा है यानी 7 मिनट और ये 2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8:20, तो ये 7 और 2, तो ये 8 बज के, यानी ये 7.2 को अगर इसमें हम ऐड करें तो ये आपका निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार में ये गया 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12 और 6 दहा में 60, तो 72 ये मिनट आ रहा है, यानी यह 72/10 आ रहा है, यानी 7.2 हो गया। तो 8:27 यहाँ पे 12 बजे और यहाँ पे 8:27 24 लिखा हुआ है। तो ये 8:27 यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो है, ऑप्शन ये गलत हो गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। इस सेकंड को हमने जो है मिनट में कन्वर्ट किया तो 7.2 आ रहा है, ठीक है। 7.2, तो 7.2 को अगर हम इसमें ऐड कर दें ये, तो ये आपका जो है हो जाएगा, यानी 27 मिनट और ये 2 सेकंड, ये तो आपका सेकंड आएगा। तो ये हो जाएगा 8:27 और ये 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये आंसर होगा। ये इतना बजे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इतना बजे एक साथ ये बजेंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आप सीधे सीधे एलसीएम आप निकाल लें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो एसएससी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं और छोटे क्वेश्चंस को आप कभी भी इग्नोर मत करें, ठीक है। आप जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको कभी भी अवॉइड मत करें कि ये छोटा सा क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, नहीं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नितांत आवश्यक है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि छोटा क्वेश्चन जो है आपको फंसा नहीं सकता है, फंसा सकता है, वो देखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी उसको जो है, जो टाइम लिमिट है उस लिमिट टाइम के अंतर्गत आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसको जो टाइम निर्धारित है उस निर्धारित टाइम के अंतर्गत आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप छोटे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। यहाँ पे दिया हुआ है एक विद्युत उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड के बाद एक भोंपू बजाता है और दूसरा उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड के बाद भोंपू बजाता है। वे एक साथ सुबह 10 बजे भोंपू बजाए। दोनों विद्युत उपकरण जो है सुबह एक साथ 10 बजे भोंपू बजाए, तो फिर कह रहा है कि अगली बार वे एक साथ भोंपू कब बजाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन MBA 2005 में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे बीपिंग का जो बीपिंग
तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 और 62, 60 और 62 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 60। तो ये ऐसे हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ, लिखना चाहें तो आप 60 एंड 62। तो 60 और 62 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 30, 2 3 6 1। अब ये 30 से कटेगा, ये इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये 2 इंटू 30 इंटू 31 ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 31। अब इसको, ये तो सेकंड में दिया हुआ है ना, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको मिनट में हम चेंज कर लेंगे। तो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। तो 60 से क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 30 दूनी 60, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं 3। ये आपका 3 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 60 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 3, ये 31 है ना, यहाँ पे 31, तो ये 31 हो गया। तो 31 ये क्या हो गया आपका, ये मिनट हो गया, 31 मिनट, यानी 10:31 पर, ये 31 उसमें जुड़ जाएगा, 10:31 पे वे फिर दोबारा एक साथ भोंपू बजाएंगे। यही आंसर होगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरे के फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है। तो ये आपका कमरा है, ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है। इस फर्श पे जो है टाइल्स बिछाना है, और इसकी लंबाई जो है ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी ये मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 15 17 सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 और 1700, 1500 17 सेंटीमीटर ये लंबाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1500 17 सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपका ये 9 मीटर यानी 900 और 2 सेंटीमीटर यानी 900, 2 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पे इनका यानी 1517 और 1517 और 902 का हम जो है यहाँ पे HCF निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे। तो HCF चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। 1517 और 902, 1517 को डिवाइड करेंगे 902 से, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 902, 7 में से 2 5 हो गया, 1 15 में से 9, 9 6 15। तो अब ये आपका हो गया इतना 902। तो HCF ये आपका फिर यहाँ पे 615, 902, 615, 12 में से 5 7, 9 में से 1 8 हो गया, 8 में से 6, 8 में से 6 2 हो गया, और 615 ये आपका 2 बार में 2 8 16, चलिए 2 बार में जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 1 11 में से 6 5 11, 51, ये 5 में से 4 11 में से 6 6 5 11 51, और ये 287 7। ये कटना चाहिए ना, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार।
7 में से 2 5 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, और 15 में से 9 6 15, 6 से 15, फिर 9 से 2 एक बार में, 12 में से 5 7 हो गया, और यहाँ पे 9 में से 1 8 हो गया, यहाँ पे 8 में से 6 2 हो गया, 287। और यह फिर यहाँ पे 615 यहाँ पे उतर गया, 287 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 287, 2 7 14, 2 8 16, 1 17 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका 7 करने 7 7 टाइम्स 287। तो ये अंत में जो है 41 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से 41, तो 41 जो है HCF हो जाएगा। HCF क्या हो गया? HCF हो गया 41। HCF 41 हो गया, तो ये जो है वर्गाकार टाइल्स, ये 41 HCF निकल के आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसका, यानी ये आपका क्षेत्रफल, ये हम क्या करेंगे, ये एरिया यानी क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे, ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे, ये टाइल्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये HCF स्क्वायर इसका करेंगे, और इस स्क्वायर से इसके एरिया को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यानी टाइल्स की संख्या निकल के यहाँ पे आ जाएगी 1517, और गुणे 902 बटे इसका स्क्वायर करेंगे, चूँकि ये वर्गाकार टाइल है, यहाँ पे क्या है वर्गाकार, और वर्ग का स्क्वायर फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड ये होता है। ठीक है, तो ये 41 HCF 41 इंटू 41, 41 इंटू 41। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में ये डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 902 है, 1517, और 902 को हम डिवाइड करेंगे 41 41, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं इधर। इससे इसको काटेंगे, कटेगा, चलिए काट के देखते हैं। 902 को 41 से काटते हैं, तो 41 दूनी 2 कन्ने 2, 2 चौको 8, 10 में से 2 8 हो गया, और 2 हो गया, 2 कन्ने 2, 22 बार में ये कट गया। और फिर इसको काटेंगे 1517, तो 41 से 41, 4 चौको 16, 3 चौको 12, तो 3 कन्ने 3, 3 चौको 12, 11 में से 3 8 हो गया, 4 में से 2 2 हो गया, 7 हो गया, और 7 कन्ने 7 37। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 22 और 37 का, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 6 6 5 11, 7 1 814। तो ये हो गया 814 टाइल्स की संख्या हो गई। 814 टाइल्स जो है लगेंगे उस कमरे में बिछाने के लिए, 814 टाइल्स, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप जो है वीडियो को देखते रहें, और फुल वीडियो आप देखा करें, आंसर प्रोसेस को अच्छी तरह से समझें। ठीक है, मेथड समझना नितांत आवश्यक है। अगर आपको अपना दिमाग ब्रॉड करना है, अगर आपको अपने दिमाग को उसको फैलाना है, ब्रॉड करना है, इसका विस्तार करना है, तो आपको मेथड समझना होगा। ठीक है, मेथड यानी आंसर प्रोसेस समझना नितांत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद से आप शॉर्टकट मेथड अपनाएं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, और फुल वीडियो आप देखा करें, जिस तरह से बताया जा रहा है प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी सब्जेक्ट हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, रीजनिंग हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, यही हमारा पारिश्रमिक होता है। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा उत्साह वर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है,
तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें 1000 पेन तथा 910 पेंसिल इस तरह से बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर पेंसिल तथा बराबर पेन मिले। ठीक है, तो केवल हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे। केवल HCF हमको निकाल लेना है। तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या केवल HCF हम यहाँ पे निकाल लेंगे। HCF माइनस करेंगे 1, 10 में से 1 9 हो गया, 91, 910, 91 10 में 910 हो गया, 91। तो वह जो है 91 यानी विद्यार्थियों की संख्या जो है 91 है। 91 है जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें बराबर बराबर बांटी जा सकती हैं। 91 विद्यार्थी हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान 3 सेट का ढेर जिनमें क्रमशः 336, 240 तथा 96 पुस्तकों को इस प्रकार ढेर लगाया गया है कि सभी पुस्तकें विषयवार, यानी गणित का, अंग्रेजी का अलग, गणित का अलग, विज्ञान का अलग, विषयवार तथा प्रत्येक ढेर बराबर हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सभी पुस्तकें विषयवार, सभी पुस्तकें विषयवार यानी अंग्रेजी की जो पुस्तकों का ढेर है, ठीक है, गणित की पुस्तकों का जो ढेर है और विज्ञान की पुस्तकों का जो ढेर है, ये तो अंग्रेजी की जितनी पुस्तकें हैं, गणित की जितनी पुस्तकें हैं और विज्ञान की जितनी पुस्तकें हैं, प्रत्येक, तो यहाँ पे पुस्तकें विषयवार तथा प्रत्येक ढेर बराबर हैं। सभी पुस्तकें, यहाँ पे कह रहा है सभी पुस्तकें विषयवार तथा प्रत्येक ढेर बराबर है। और प्रत्येक ढेर क्या है, बराबर है, यानी अंग्रेजी का जितना है उतना ही गणित का, उतना ही विज्ञान का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर पहले इसका निकाल लेंगे। फैक्टर इन सब का हम निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं 3। फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका फैक्टर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप HCF आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फैक्टर निकाल के हम HCF निकाल लेते हैं। 3, 3, 6, या फिर डायरेक्ट आप HCF निकाल सकते हैं इसका, चाहे तो डायरेक्ट भी HCF आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फैक्टर ही निकाल लेते हैं 3, 3, 6 का। तो ये आपका क्या निकलेगा, 2 से काटेंगे, 2 कन्ने 2, 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कन्ने 2, 3 सत्ते 21 और फिर 7। तो ये हो गया, इसका क्या लिख लेंगे, 336 को 1, 2, 3, 4, 2 to the power 4, 2 to the power 4 into 3 into 7। इसके बाद से निकाल लेते हैं हम 240 का, 240 का, तो 2 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 15 हम 30, 3 पचे 15, 5 कन्ने 5, 1 2 3 4। ये हो गया इसका 2 to the power 4 into 3 into 5। इसके बाद हम निकाल लेते हैं 96 का, 96 का निकाल लेंगे। तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3, 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 2 to the power 5 into 3।
अब जब HCF हम निकालेंगे, HCF इनका, तो यहाँ पे देखते हैं 2 to the power 4 into 3, 2 to the power 4 into 3 और 2 to the power 4 इस 2 to the power 5 है, तो यानी 2 to the power 4 into 3 इसमें भी है, तो 2 to the power 4 into 3 हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 to the power 4 into 3 यहाँ पे ले लेंगे, ये HCF हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे 2 to the power 4 यानी 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 तियां 48, यहाँ पे HCF हो जाएगा 48। ये 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 तियां 48, HCF हो गया 48। अब 48, तो 48 HCF निकला, तो इस HCF से हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रत्येक का ढेर हम निकालेंगे। प्रत्येक का ढेर कितना हो रहा है, ठीक है, इसका, इसका और इसका, यानी 48 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 48 से इसको भी डिवाइड करेंगे और 48 से इसको भी डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे डिवाइड करने के बाद इस HCF से। तो 48 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 336 अपॉन 48 और प्लस 240 अपॉन 48 और प्लस 96 अपॉन 48। LCM 48 हो जाएगा आपका। 336 डिनोमिनेटर सेम है, तो 336 और प्लस 240 और प्लस 96, तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 10 4 14, 14 3 17, 17 और 3 और 3 6, 48। 48 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 6 7 2 48, इस छोटा भी करके हम कर सकते हैं, ठीक है। 48 1 जा 48, 17 में से 8 जा 9, 5 में से 4 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 4 बटे 32, 4 बार में जाएगा, ये 14 से कट जाएगा। तो ढेरों की संख्या, तो ढेर की कुल संख्या पूछ रहा है, तो ढेर की कुल संख्या हो जाएगी 14। ढेर की कुल संख्या कितनी निकल के आई यहाँ पे 14, तो ढेर की कुल संख्या यहाँ पे 14 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे जब 1657 को तथा 2037 को भाग किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 तथा 5 बचते हैं। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिससे इसको डिवाइड किया जाता है और इसको डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। इसको डिवाइड किया जाता है उस संख्या से तो शेषफल 5 बचता है। तो सबसे पहले जो शेषफल है ना, शेषफल, तो उसको हम माइनस कर लेंगे, उसके बाद से HCF हम निकाल लेंगे, ठीक है। HCF हम निकालेंगे, 1657 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है, और एंड HCF ऑफ, और फिर 2037 में से 5 को माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1656 और ये कितना हो जाएगा 2032। अब दोनों का HCF निकाल लेंगे, यानी बड़े नंबर को HCF निकालने के लिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 2032 को डिवाइड करेंगे 1656 से, 1656, 12 में से 6 8 हो गया, और फिर यहाँ पे 12 में से 5 7 हो गया, और 9 में से 6 हो गया 3, और यहाँ पर 1,
अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1656 को 1 टाइम्स में 1 3 7 8, 16 में से 8 8 हो गया, 14 में से 7 7 हो गया, 5 में से 3 2 हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे 1 3 7 8 को, तो ये 6 दूनी 12, तो 5 बार में 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 5 बटे 40 और 5 से 35 4 39, 39 5 में 10 3 13 अधिक हो जा रहा है, 4 बार में ले जाएंगे यहाँ पे 4 बटे 32 और 4 सते 28 और 3 31, 4 दूनी 8 11, 8 में से 2 6 हो गया, 7 में से 1 6 हो गया और 3 में से 1 2 हो गया, 266 यानी 278 268 266, 8 में से 6 2 हो गया, 7 में से 6 1 हो गया और ये 266। कहीं गलत हो रहा है क्या? HCF हमको निकालना है, HCF हमको निकालना है, तो कहाँ गलत हो रहा है? कहीं गलत हो रहा है क्या? ये कितना है? 1657 2037, 1657 6 और क्या है 2037 यानी 7 में से 5 2 हो गया, 2032 16 7 में से 6 1 हो गया ना, यहाँ पे गलत हो गया। कहाँ गया कपड़ा? यहाँ गलत हो गया है भैया। आप लोग भी नहीं बता रहे हैं कि गलत हो रहा है, हैं? अरे हम भी इंसान हैं। 7 में से 6 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब 2032 को हम डिवाइड करेंगे 1651 से, 1651 1 13 में से 5 8 9 में से 6 3, अब 381 16 51 5 3 15 5 8 4 बार में 4 1 4 4 8 32 4 3 12 3 15 11 में से 4 7 4 में से 2 2 हो गया और 6 में से 5 1 और 381 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8 3 1 3 यानी 127। 100 HCF आ गया 127। तो 127 वह संख्या होगी जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 127 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, यानी शेष बचेगा 127। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यही हमारा पारिश्रमिक होता है और हमें ये प्रोत्साहित भी करता है, ठीक है। इससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है कि हमारे वीडियो को लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 12, 15, 18 से और 27 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंकों की? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको क्या पता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। अब इस 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसका हम एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 एलसीएम यहाँ पे निकाल लेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम यहाँ पे 2 छक्के 12, 15 दूनो 18, 27 और फिर 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6 15, 3 त्रिके 9, 3 नवा 27
और फिर 3 से तो 2 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, त्रिके 9, 2 2 से कटेगा, 5 5 से 3 3 से, तो ये हो गया 2 3 36 18, 18 दूनी 36 और 36 पच्चे कितना हो जाएगा, 36 गुणे 5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 15। 36 में 15 से मल्टी 5 6 के 5 6 35, 15 15 3 18, 6 3 8 6 14, 4 1 540। तो ये हो गया आपका 540। अब ये जो 540 आया है ना, इस 540 से इस बड़ी संख्या को पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 540 से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम डिवाइड करेंगे। चलिए इधर डिवाइड कर लेते हैं। 9999 540 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 540 करने 540, 9 5, 9 में से 5 4, इसका 459 4, तो हाँ ये 540 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है और ये जो है आपका ऑड नंबर, ये पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पूरी तरह से जब ये डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह से, तो चलिए यहाँ पे रिमाइंडर हमको देखना है ना, यहाँ पे हमको रिमाइंडर देखना है। तो कितना आ रहा है ये 540, 9 में से ये 9, 9 में से 4 5 हो गया, 9 में से 5 4 हो गया। अब फिर 9 उतारेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 5 9 45, 9 चौको 36, 8 बार में जाएगा, 8 0 0, 8 चौको 32, 8 पे 40 3 43, 9 9 में से 2 7 हो गया और 5 में से 3 2 हो गया 0। तो ये आपका रिमाइंडर 279 बच रहा है। ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, इस बड़ी से बड़ी संख्या में से इस रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हमको, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी 9999 माइनस 279। 9 में से 9 0, 9 में से 7 2 हो गया और 9 में से 7 2, 9 में से 2 7 700 और फिर 9, तो 9720। 9720 एक ऐसी संख्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 9720। अगर इसको हम 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें, 27 से डिवाइड करें, 27 है, 27 है, 27 से कहाँ डिवाइड होगा पूरा, हाँ डिवाइड हो जाएगा 27 से, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 9720 वह संख्या होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो तब भी आपको आगे चल कर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाएं या ना जाएं, हर जगह जो है मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तब भी आपको मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ पर भी मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हर क्षेत्र में मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, और जो आंसर प्रोसेस है, नहीं क्वेश्चन को लगाने का जो मेथड है, सबसे पहले उस मेथड को अपनाएं। उस मेथड के अनुसार क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, उसके बाद से ही आप शॉर्टकट मेथड को अपनाएं, ठीक है। डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए आप मेथड को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, चाहे वह मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, रीजनिंग हुआ, सबका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ और फिर से जाते-जाते वही बात दोहराऊँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।